अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने दिनांक 17 दिसंबर 2024 को जो राज्यसभा में टिप्पणी की गई है बाबा साहब के प्रति, मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगी। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपने देखा ही होगा कि जैसे राज्यसभा में उन्होंने हम सबके आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम सबके ही पूजनीय है, उनका जो अपमान किया वो बेहद निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी, जब ये दृश्य हुआ हम सभी सांसद वहाँ मौजूद थे, हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में आदरणीय बाबा साहब के जो अपमान किया है, क्योंकि बाबा साहब एक वर्ग एक समाज के नहीं थे, बाबा साहब हर समाज के थे। उन्होंने सबके लिए अधिकार दिए हैं। आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी आज जो सदन में बैठे हुए हैं वो भी बाबा साहब की बदौलत से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी अधिकार है। वो एक जमीन से, और आज उन्होंने संसद में जहाँ शपथ भी ली थी तो बाबा साहब की वजह से ली थी। मैं जितना मानती हूँ, क्योंकि वहाँ दृश्य भी देखा, बहुत निंदनीय भी है। और जैसे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब वहाँ मौजूद थे, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जो उनके माध्यम से उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, वो बहुत झूठी थी, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हुआ। क्योंकि आप भी जानते हो कि वहाँ पार्लियामेंट में चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, अगर सुई भी गिरती है तो उसका भी पता चल जाएगा कि ये कहाँ से गिरी है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी उनको कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप फुटेज बताएं, वीडियो बताएं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर 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 लगा रखा है, फैशन बना लिया है, तो उनके ही व्यक्तित्व में झलक रहा था। जो उनके पेट में था वो मुंह की उनकी जबान पे आ गया था, क्योंकि उन्होंने जो उनकी मानसिकता थी बाबा साहब के बारे में बारंदे से भी झलक रही थी कि उन्होंने क्या बोला है और क्या उनकी मानसिकता रही है हमारे बाबा साहब के बारे में। उन्होंने हमारे बाबा साहब को हमेशा ही अपमानित किया है। कोई भी ऐसी चीज कहे कि आज तक कोई भी ऐसा कोई काम ही, मतलब दलित हो, पिछड़ा हो, सभी वर्ग के लिए। और आपने देखा भी होगा कि अभी जो लोकसभा का जब चुनाव हुए थे, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर वो जीत जाते तो हमारे संविधान को भी खत्म कर देते। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी उनकी बर्खास्त करना चाहिए। पूरा देश देख रहा है और हम सब मिलके जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, हम ऐसे ही आगे अपनी बात, चाहे धरना हो चाहे अपनी बात, सभी जगह हम